viewers, Talba Talbat, Assalamu alaikum. I am Asif Nadeem Khilji from Bahawalnagar, Pakistan. Subscribe Computer Tech. Computer Tech लाया है बहुत से प्रोग्राम्स फॉर ICS, ACS, BCom, MCom, MCS, Computer Short Course, Graphics. So be connect with Computer Tech for latest updates. Thank you. गुज़श्ता लेसन्स में हम लोगों ने ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड सिस्टम को डिस्कस किया और ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड सिस्टम के डिसएडवांटेजेस को हम लोग डिस्कस कर रहे थे और डिसएडवांटेजेस में डेटा रिडंडेंसी, डेटा डुप्लीकेशन को हमने डिस्कस किया कि ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड सिस्टम में डेटा डुप्लीकेशन रहती है, डेटा रिडंडेंसी मौजूद रहती है। आइए अब हम मज़ीद कुछ डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। डेटा इनकंसिस्टेंसी, तो ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड सिस्टम में डेटा इनकंसिस्टेंट रहता है। इनकंसिस्टेंसी डेटा कंसिस्टेंसी के ऑपोजिट मीनिंग में कंसीडर किया जाता है और कंसिस्टेंसी डेटा के तसलसल को, डेटा के रबत को रिप्रेजेंट करता है और ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड सिस्टम में डेटा कंसिस्टेंट नहीं रहता बल्कि डेटा इनकंसिस्टेंट रहता है। और ये जो डेटा इनकंसिस्टेंसी है ये समटाइम्स डेटा में कंट्राडिक्शन का बाइस बनती है। और ये कंट्राडिक्शन कैसे बनती है, आइए एग्जाम्पल्स के साथ हम डिस्कस करते हैं। प्रीवियस एग्जाम्पल्स में हम कॉलेज सिस्टम को लेकर के चल रहे थे और हमने ये लेसन्स में डिस्कस किया कि ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड सिस्टम में कॉलेज सिस्टम के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस जो थी वो डेवलप की गई और एडमिशन डिपार्टमेंट के लिए एडमिशन एप्लीकेशन, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के लिए एग्जामिनेशन एप्लीकेशन, लाइब्रेरी डिपार्टमेंट के लिए लाइब्रेरी एप्लीकेशन। और ये जो इंडिपेंडेंट एप्लीकेशंस जो हैं वो एग्जीक्यूट की गई ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड सिस्टम में। स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को तीनों डिपार्टमेंट्स को मैनेज करना पड़ा, एडमिशन डिपार्टमेंट्स को भी, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को भी, लाइब्रेरी डिपार्टमेंट को भी। और इस वजह से क्योंकि ये एप्लीकेशंस इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूट की जा रही हैं, यानी कोई ऐसा इन्वायरमेंट ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड सिस्टम में नहीं था कि उनको शेयर किया जा सके या उनको नेटवर्क किया जा सके, क्योंकि ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड सिस्टम इट वाज एन अर्ली अप्रोच, फर्स्ट अटेम्प्ट थी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम की। अब हमने इस बात को डिस्कस किया कि कुछ इंफॉर्मेशन तीनों डिपार्टमेंट्स में कॉमन रहेगी और अलग अलग उसे वो मैनेज करेंगे, लाइक रोल नंबर, नेम, एड्रेस, क्लास, सच लाइक इंफॉर्मेशन। फर्ज करते हैं कि किसी स्टूडेंट का एड्रेस चेंज होता है। देखें, हम डेटा इनकंसिस्टेंसी और डेटा की कंट्राडिक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि मेरे एड्रेस को चेंज किया जाए। एडमिशन डिपार्टमेंट ने फ़र्ज़ किया, उस एड्रेस को अपडेट किया। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में भी अपडेशन आ गई कि वो न्यू एड्रेस जो था वो फीड हो गया, वो इनपुट हो गया। लेकिन किसी वजह से लाइब्रेरी डिपार्टमेंट में वो एड्रेस मिसिंग रह गया, यानी ओल्ड इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी डिपार्टमेंट के पास मौजूद रही क्योंकि वो उसे अपडेट नहीं कर पाए किसी वजह से। तो ऐसी सूरत हाल में आप उस सिस्टम में देखिएगा कि इंफॉर्मेशन में कंट्राडिक्शन आई, क्योंकि लाइब्रेरी डिपार्टमेंट ओल्ड एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि एडमिशन और एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में चूंकि वो अपडेट हो चुका है तो वो अपडेटेड इंफॉर्मेशन न्यू एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो कंट्राडिक्शन है ये डेटा इनकंसिस्टेंसी की बाइस इस ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड सिस्टम में मौजूद रहती है। डेटा रिडंडेंसी लीड्स टू द डेटा इनकंसिस्टेंसी, तो डुप्लीकेशन की ही बदौलत डेटा इनकंसिस्टेंसी बाइस बनती है। लेट्स टेक द सेम एग्जाम्पल दैट वी हैव टेकन अबव, जो हमने गुज़श्ता लेसन्स में हमने डिस्कस किया। अ स्टूडेंट इज एनरोल्ड, वी हैव स्टूडेंट एड्रेस स्टोर्ड एट मल्टीपल लोकेशंस, तो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन मल्टीपल लोकेशंस में महफूज रही। नाउ लेट्स से स्टूडेंट रिक्वेस्ट टू चेंज हिज एड्रेस। इफ द एड्रेस इज चेंज एट वन प्लेस एंड नॉट ऑन ऑल द रिकॉर्ड्स, अगर बाकी जगहों पर वो चेंज नहीं हुआ, दिस कैन लीड टू डेटा इनकंसिस्टेंसी। तो ये डेटा में रबत तो ना रहा बल्कि कंट्राडिक्शन आई। सो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में, ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड सिस्टम में डेटा इनकंसिस्टेंट रहता है। द नेक्स्ट
डिसएडवांटेज इज प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंसी। तो ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड सिस्टम में एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। देखिए यहाँ पर दो चीज़ों को हमें समझना होगा ताकि हम इस डिसएडवांटेज को अच्छे अंदाज से पिक कर सकें। देखें, एक तो डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर। डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर रेफर करता है हाउ द डेटा इज स्टोर्ड फिजिकली ऑन द स्टोरेज मीडिया। तो डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर। दूसरी जो टर्मिनोलॉजी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, इसे आप पिक करेंगे। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ये यूज़र को इंटरफेसेस देते हैं जिससे यूज़र इंटरेक्ट करता है। इनपुट्स या आउटपुट्स एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के ज़रिए से यूज़र गेट करता है। देखें एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के इंटरफेसेस क्या हैं। देखें एडमिशन फॉर्म, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, तो वो एक इंटरफेस है कि जिसमें एडमिशन फॉर्म को यूज़र फिल करता है एडमिशन के लिए, या किसी बैंक अकाउंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, नादरा ऑफिस का के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसी तरह से जो आउटपुट्स हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के ज़रिए से, इंटरफेसेस के ज़रिए से यूज़र्स को जो है वो मुहैया की जाती हैं। आउटपुट्स के हवाले से जैसे रिपोर्ट्स हैं, रिजल्ट कार्ड रिपोर्ट्स, डेली रिपोर्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट्स। तो यूज़र की इंटरेक्शन एप्लीकेशन प्रोग्राम के ज़रिए से होती है। और डेटा स्ट्रक्चर ये फिजिकल स्टोरेज मीडिया में डेटा को स्टोर किए रखता है। तो दो टर्मिनोलॉजीज इनको आप पिक कीजिएगा कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो यूज़र को इंटरेक्शन देते हैं, डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर जो फिजिकली तौर पर डेटा को फिजिकल स्टोरेज मीडिया में डेटा को स्टोर किए हुए है। तो ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इसका मतलब ये है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के ही अंदर डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाता है। यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और डेटा स्ट्रक्चर ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड सिस्टम में एक साथ कोड किए जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी किस्म की कोई चेंजेस आप लाएंगे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में तो आपको डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर के कोड को चेंज करना पड़ेगा, या डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर को आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में चेंजेस लानी पड़ेंगी। तो ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का ये डिसएडवांटेज रहा क्योंकि मौजूदा सिस्टम में डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन उसको हम डेटाबेस के एडवांटेजेस में हम डिस्कस करेंगे। तो प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंसी, इट मींस दैट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स डिपेंड ऑन द डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर। कि डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस लाएंगे आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में तब्दीली लानी पड़ेगी कोडिंग में, और अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में चेंजेस आप लाते हैं डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर में भी चेंजेस लानी पड़ती हैं, क्योंकि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में ही डेटा स्ट्रक्चर को कोड किया जाता है। चेंजिंग फाइल्स स्ट्रक्चर वुड लीड टू चेंज इन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, कि अगर फाइल स्ट्रक्चर में चेंजेस करोगे तो आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम जो इंटरफेसेस हैं उनको भी चेंज करना पड़ेगा। सिमिलरली इफ़ वी वांट टू चेंज इंटरफेसेस, अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स यानी इंटरफेसेस को हम चेंज करना चाहते हैं, वी हैव टू एंश्योर चेंज इन फाइल्स, तो डेटा स्टोरेज फाइल्स में भी ये चेंजेस लानी पड़ेगी। प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंसी टेल्स हमें बताती है दैट द डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर इज बाउंडेड, कि डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर जुड़ी रहती है विद द यूज़र एप्लीकेशंस, तो यूज़र की एप्लीकेशंस के साथ जुड़ी रहती है। एक्चुअली हकीकत में द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा स्टोरेज इज डिफाइंड इन द एप्लीकेशन प्रोग्राम, तो इसमें एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में ही डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाता है। इफ वी वांट टू चेंज द डेटा स्ट्रक्चर, अगर हम डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर में चेंजेस लाना चाहते हैं, द एप्लीकेशन प्रोग्राम आल्सो नीड अ चेंज अकॉर्डिंगली एंड वाइस वर्सा। और इसी तरह से अगर हम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में कोई चेंजेस लाएंगे हमें डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर को भी चेंज करना पड़ेगा। सो फाइल बेस्ड सिस्टम हैज़ प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंसी प्रॉब्लम। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेसन्स में हम मज़ीद ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड सिस्टम के डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफिज़।